Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In previous lecture I have done exercise 1.1. I explained you and I have done some questions. I hope आपने उसका homework कर लिया होगा. अब आप देखिए, now we are going towards exercise 1.2 which is on page number 4 at the book. अच्छा, ये बुक का ही स्क्रीनशॉट है, तो आप टेंशन ना लीजिए जिनके पास बुक नहीं है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा. ये बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है. अच्छा जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू दोस ऑफ बेस 2. हमें इन नंबर्स को, इन 5 के 5 क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है बेस 2 के अंदर. बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर हम बेस 2, अगर हम डेसिमल में आ रहे हैं, अब हम कहीं से भी आ रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम बेस 2 से आ रहे हैं बेस 5 से आ रहे हैं, अगर हम डेसिमल में आ रहे हैं तो हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना है. सिंपल, अगर बेस 2 से आ रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर बेस 5 से आ रहे हैं तो 5 से करेंगे. लेकिन अगर हम डेसिमल से लीव कर रहे हैं, डेसिमल से जा रहे हैं, तो अब हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. सिंपल है. अब यहाँ पे बेस 2 की बात हुई है तो हम बेस 2 का एलसीएम लेंगे, अगर बेस 5 की बात होती तो हम बेस 5 का एलसीएम लेते हैं. सी, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू दोज ऑफ बेस 2. अच्छा, अब मैं जो आपके पास क्वेश्चन करूँगी, देखिए 5 क्वेश्चन है, इसमें से 2 मैं करूँगी और 3 आपको करने होंगे. नाउ मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूँ और 1, 3, 4 आपने करने, ठीक है. अब मुझे 17 को कन्वर्ट करना है. देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन था, फिर मैं आपको रिवर्स करके दिखा रही हूँ. ये है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 17 है. 17 किस में है? 17 की बेस 10 है, और मैंने आपको कहा था क्योंकि डेसिमल की बेस 10 होती है तो हम उस पर नहीं लिखते. अब हम क्या कर रहे हैं, 17 को हम कन्वर्ट करेंगे बेस 2 में, तो हमें किससे डिवाइड करना है, किससे एलसीएम लेना है? 2 से. अब आप देखिएगा 2 8 16 1 रिमाइंडर. अब आप देखिए इसमें मैंने लाइन डाल के लिखा हुआ है, अगर आप बगैर लाइन के लिखना चाहें तो बगैर लाइन के भी लिख सकते, इतना इशू नहीं है. जैसे कि मैंने प्रीवियस उसमें करवाया था जब हम बेस 5 की कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 में, उसमें मैंने इसी तरह से लाइन डाल के लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसमें लाइन शो कर दी. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद उसमें मैंने लाइन शो नहीं की. दोनों तरह से सही है, इसमें कोई इशू नहीं है. अच्छा ये देखिए 2 8 16 1 रिमाइंडर, 2 4 8 0 रिमाइंडर. आपने रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर कुछ भी हो, 0 हो, कुछ भी हो, आपने इसको ज़रूर मेंशन करना है. 2 4 8 0 रिमाइंडर, 2 2 4 0 रिमाइंडर, 2 1 2 0 रिमाइंडर. अच्छा, अब मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकती. क्यों प्रोसीड नहीं कर सकती? सिंपल है बेटा, आगे प्रोसीड इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि 1 जो है रिमाइंडर 1 बचा है, 2 1 2, और 1 जो है वो छोटा है 2 से. अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं आगे प्रोसीड करती. अच्छा, अब हमारे पास 17 की बेस 10 थी. देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया 17 की बेस 10 थी, जो कि कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी सिस्टम में, और बाइनरी सिस्टम में मुझे सिर्फ 0 और 1 नज़र आते हैं. फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप, ठीक है. फिर देखिएगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप मैं लिखना शुरू करूँगी. 1 है मेरा रिमाइंडर, तो पहले मैंने लिखा 1, 3 0 आएंगे उसके बाद, और फिर 1. ये मेरा आंसर आ गया, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, बेस 2 में कन्वर्ट हो गया. बेस 2 भी कहते हैं और बाइनरी भी कहते हैं. नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व कीजिए. यहाँ पर मैंने लाइन शो नहीं की है रिमाइंडर की, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं. ये जैसे हमने इस तरह कॉलम बनाकर रिमाइंडर अलग शो किया है उस तरह भी लिख सकते हैं. अच्छा देखिए 2 40 80 1 रिमाइंडर, 2 अच्छा मैं आपको दिखा दूँ ये क्वेश्चन पहले. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 81 है ये, ठीक है. देखिए 2 40 80 1 रिमाइंडर, 2 20 40 रिमाइंडर कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 लिखेंगे. 2 10 20 0 रिमाइंडर, 2 5 10 0 रिमाइंडर, 2 2 4 1 रिमाइंडर, और 2 1 2 0 रिमाइंडर. अब 81 जिसकी बेस 10 थी, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी में, और हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप आंसर लिखना शुरू करेंगे. 1 0 1 0 0 1 इसका आंसर है. आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. मैं आपको फिर रिव्यू दे रही हूँ. देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन था, इसमें भी मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें सिर्फ एलसीएम लिया है, रिमाइंडर चाहे 0 हो 1 हो हमने लिखना है. इसमें क्या किया है, इसमें भी इसी तरह किया है कि मैंने एलसीएम लिया है, ठीक है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स एलसीएम लेने में भी मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक मत कीजिएगा काइंडली. ओके जी, नेक्स्ट है मेरे पास
यही अच्छा, अब 5 क्वेश्चन इसके थे, ये देखिए फिर बुक का स्नैप है। 6 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है उसका ये है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम, यानी मुझे इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये देख लीजिए क्वेश्चन। अब आपके पास, अब आप फिर रिकॉल कीजिए, मैं डेसिमल में जा रही हूँ, मुझे डेसिमल में पहुँचना है। तो डेसिमल में पहुँचने के लिए मुझे सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अब मेरे पास जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपके पास ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये मैं आपको बुक का भी क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, 101। ठीक है, 101 से मैंने स्टार्ट लिया, इसकी बेस थी 2। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट इन्होंने लिया है। क्यों ब्रैकेट लिया है, हम सेपरेट कर रहे हैं। ब्रैकेट ये शो कर रहा है 1 पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर ऐड हो रहा है, तो इसी तरह आप लिखेंगे तो बेटर होगा। ये बेटर रिप्रेजेंटेशन है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर मैंने इसको पावर्स अलॉट करना शुरू करी, राइट से मैंने पावर अलॉट की। क्यों 2 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे बाइनरी से मैं जा रही हूँ इसलिए 2 में डिवाइड हुआ। अगर मैं बेस 5 से जा रही होती तो मैं इसे मल्टीप्लाई करती 5 से, क्योंकि बाइनरी की बात हो रही है तो हम 2 से करेंगे। ठीक है जी, हमने राइट से पावर देना शुरू करी, 0 1 2। ठीक है, 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 इंटू 1 4। फिर आ जाइए 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 खुद, 2 0 0 प्लस 2 की पावर 0। बेटा 2 की पावर क्या, किसी भी चीज़ की दुनिया में पावर 0 हो जाए वो चीज़ 1 कहलाती है। ये मैं आपको पहली स्लाइड में बता चुकी हूँ। अगर आप कहें, हाँ जी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरा प्रीवियस लेक्चर है, इसमें देखिए साफ मेंशन है कि 5 की पावर 0 1 होता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही एग्जाम्पल हम यूज़ करेंगे कि 2 की पावर 0 है तो वो 1 ही है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो गया, 4 प्लस 1 5 आंसर आ गया। 101 जो कि बेस 2 में था वो कन्वर्ट होने के बाद 5 बन गया, किस में, बेस 10 में, यानी डेसिमल सिस्टम में। डेसिमल सिस्टम की बेस 10 होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 101010। ठीक, इसी तरह प्रॉपर मैंने लाइन से लिखना शुरू किया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2। सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि बेस हमारे पास 2 है, हम डेसिमल में पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए मेरे पास नंबर 6 है और पावर मैक्सिमम कितनी है, 5 है, यानी जितने नंबर होते हैं उससे पावर 1 कम होती है। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप देखिए 0 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। इसको 2 5 10 मत कर दीजिएगा, मैं हर लेक्चर में ये बात मेंशन करती हूँ प्लीज़। इसको, ये पावर है, पावर का मतलब वो अपने ही आप से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, और 2 की पावर 1 2 ही रहती है, और 2 की पावर 0 या किसी भी चीज़ की पावर 0 दुनिया में 1 कहलाती है। ठीक है, तो पहले का आंसर 32 है, दूसरे का आंसर 16 था, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो गया। फिर नेक्स्ट है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, और 8 1 8। फिर नेक्स्ट देखिए 2 2 4, 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 1 2। फिर 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने से वो आंसर 0 ही आ। 32 को 8 में प्लस कीजिए, फिर 2 में ऐड कीजिए, ये इसका आंसर आएगा 42। नाउ ये बुक की एग्जाम्पल है, मैंने इसे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि मैं ये करवाती हूँ, और इसलिए करवाती हूँ क्योंकि ये बोर्ड में आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है और आती है। 1 0 1 1 1 0 1, ये टोटल 8 वैल्यूज़ हैं, 8 वैल्यूज़ हैं टोटल, लेकिन आपके पास पावर्स कितनी जा रही हैं, 7। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7,
0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 6, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5। अच्छा, अब आपने लिखना इसको ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। लिख लिया। फिर आपने पावर्स अलॉट करना शुरू किए। देखिए लेफ्ट से मैंने पावर्स अलॉट करना शुरू की, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट्स थे पावर 7 का ही। 2 की पावर 7 128 होता है, ठीक है। 2 की पावर 6 64 होता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 बन गया। 2 की पावर 5 32 होता है, 32 वन ज़ा 32। 2 की पावर 4 16 होता है, देखिए 2 की पावर 4 16 होता है, 16 वन ज़ा 16। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 वन ज़ा 8। 2 की पावर 2 4 होता है, लेकिन 4 को 0 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 0 बन गया। 2 की पावर 1 2 होता है और 2 0 ज़ा 0। फिर है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0। अगेन मैं आपको दोबारा यहाँ पे मेंशन करी हूँ, किसी भी चीज़ की दुनिया में पावर 0 हो जाए वो 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 1। टोटल आप इन सबको ऐड करेंगे, आंसर आपका 185 आएगा। ये हमने कन्वर्ट कर दिया बेस 10 में यानी डेसिमल सिस्टम में। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर होमवर्क। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दैट।